धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ट्रेनर के रूप में हमें 3 दिन तक अपना अमूल्य समय प्रदान किया, जिसके अंतर्गत पहले दिन हमारी ट्रेनिंग शाम 5:30 बजे शुरू हुई। सबसे पहले हम उनसे मिले तथा उन्होंने अपना परिचय दिया। तत्पश्चात यहीं से हमारी सफर की शुरुआत हुई। उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने हमारी वर्दी के संबंध में चर्चा की, जिसमें वर्दी पहनने के सही ढंग को बताया, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्काउट एवं गाइड की वर्दी तथा उस पर लगे विभिन्न बैच की जानकारी दी। उन्होंने स्काउट पहनने के तरीके को भी विस्तार पूर्वक समझाया, साथ ही सबकी विशेषताओं से भी अवगत कराया। उन्होंने प्रवेश से राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंचने के सफर में लगने वाले समय और उसकी महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने स्काउट एवं गाइड ट्रेनिंग के अंतर्गत हमें विभिन्न तालियां सिखाई, जैसे स्वागत ताली, धन्यवाद ताली, गुड ताली इत्यादि। दूसरे दिन दिनांक 19/4/2024 को हम सभी सुबह 5:30 बजे शैक्षणिक परिसर में एकत्र हुए तथा उसी समय से हमारी दूसरे दिन की ट्रेनिंग आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत हमें निम्नलिखित चीजें बताई गई तथा कई क्रियाकलाप डीओसी श्री अरविंद कुमार सिंह जी के द्वारा करवाए गए। प्रातः में PP6 व्यायाम, उसके तरीके और महत्व को विस्तार से सिखाया गया। इसके पश्चात सभी स्काउट एवं गाइड द्वारा साफ सफाई किया गया। प्रातः 9:15 पर पुनः जब हम एकत्रित हुए तो हमें राष्ट्रीय ध्वज तथा भारतीय स्काउट गाइड झंडे के बारे में विस्तार से बताया गया। ध्वज को मोड़ने का तरीका और ध्वजारोहण के तरीके भी सिखाए गए। हमें प्राचार्य द्वारा ध्वजारोहण कर हम सभी को स्काउट गाइड की कैंपिंग के लिए शुभकामनाएं प्राप्त हुई। उसके उपरांत 10:30 पर हम सभी की सैद्धांतिक कक्षा की शुरुआत हुई, जिसमें हमें स्काउट एवं गाइड के विभिन्न विषय संबंधी जानकारी प्रदान की गई, जैसे आंदोलन का ज्ञान, नियम एवं प्रतिज्ञा, सिद्धांत, चिन्ह, सैल्यूट, बायां हाथ मिलाने का कारण, चार्ट ग्रुप मीटिंग में भाग लेना, दीक्षा संस्कार, टोली की जानकारी इत्यादि। इसके बाद हम पुनः 3:30 बजे सब इकट्ठा हुए, जिसमें हमें गार्ड, हाथ व सिटी संकेत, खोज के चिन्ह तथा निरीक्षण कैसे होता है यह बताया गया। हम सब पुनः 5:30 बजे शैक्षणिक परिसर में एकत्रित हुए। वहां पर श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने झंडा उतारने की विधि को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। हम सभी शाम 7 बजे एक बार फिर एकत्रित हुए, जिसमें डीओसी श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने हमें कैंप फायर के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दी। कैंप फायर को किस प्रकार आयोजित करते हैं यह भी सिखाया गया तथा कैंप फायर करने का पूर्वाभ्यास भी कराया गया। दिनांक 20/4/2024 को हम सभी फिर से प्रातः 5:30 बजे शैक्षणिक परिसर में एकत्रित हुए। प्रत्येक दिन की तरह PP6 व्यायाम कराया गया तथा यहीं से हमारे तीसरे दिन एवं अंतिम दिन की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। व्यायाम के बाद सभी के द्वारा साफ सफाई की गई और निरीक्षण में किस तरह से प्रस्तुति देना है उसके बारे में निर्देश दिया गया एवं पुनः 9:15 पर एकत्रित होने के निर्देशों के साथ हमें थोड़े विश्राम के लिए भेज दिया गया। पुनः 9:15 पर हम सभी शैक्षणिक परिसर में एकत्रित हुए। प्राचार्य महोदय द्वारा झंडा तोलन किया गया। इसके तत्पश्चात हम सभी ने सैद्धांतिक कक्षा की ओर प्रस्थान किया। श्री अरविंद कुमार सिंह जी के द्वारा सैद्धांतिक कक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने स्काउट गाइड पुस्तक APRO के बारे में बताया, प्राथमिक चिकित्सा के ऊपर विभिन्न जानकारियाँ दी, जैसे पट्टियों के प्रकार एवं उन्हें उपयोग करने की विधि इत्यादि की जानकारी दी। उन्होंने दिशा सूचक यंत्र कंपास के बारे में बताया। उन्होंने कैंप फायर कैंप औजार के बारे में तमाम जानकारियाँ दी। दूरी और लंबाई का अनुमान लगाने की संपूर्ण जानकारियाँ दी। सैद्धांतिक कक्षा की समाप्ति के पश्चात पुनः 5 बजे झंडा स्थल पर हम सभी एकत्रित हुए। सबसे कुछ सवाल जवाब के पश्चात श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने पिरामिड बनाने के तरीके, उसकी गतिविधियाँ भी बताई। इस 3 दिवसीय कैंप के अंतर्गत हमारे स्काउटिंग मास्टर श्री अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा न सिर्फ बहुमूल्य समय दिया गया, बल्कि हमारी शंकाओं का निवारण भी किया गया और विभिन्न प्रश्न पूछकर हमें आगे की परीक्षाओं के लिए तैयार भी किया। लगभग 5:30 बजे झंडा उतारने की प्रक्रिया आरंभ हुई एवं कैंप फायर हेतु 6 बजे एकत्रित होने के दिशा निर्देशों के साथ हमने स्वस्थान को प्रस्थान किया। लगभग 7 बजे प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में कैंप फायर का शुभारंभ किया गया, जिसका संचालन स्काउट ज्ञानेंद्र वत्स एवं गाइड सत्याराज द्वारा किया जा रहा है। इस कैंप